अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का खरूज है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है? कुछ अहादीस से मालूम होता है कि दज्जाल को अल्लाह ताला ने एक वीरान जजीरे में पेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ है। हैरत की बात यह है कि आज के दौर में सेटेलाइट और जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी दुनिया दज्जाल को तलाश नहीं कर सकी। आज की वीडियो में हम एक सही हदीस की रोशनी में इस वाक़े को तफसील से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। इस वक्त दज्जाल कहाँ है? एक सही हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है, जिसे अल्लाह ताला ने किसी वीरान जजीरे में बेड़ियों के साथ जकड़ कर छुपा रखा है और सेटेलाइट सिस्टम के जरिए दुनिया के हर हिस्से की मालूमात रखने के दावादार आज तक दज्जाल को तलाश नहीं कर सके। यकीनन ये उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुला चैलेंज है। बहरहाल दज्जाल के इस वक्त दुनिया में मौजूद होने के हवाले से तफसीली हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनादी को ऐलान करते सुना कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। मैं भी मस्जिद की तरफ निकली और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं लोगों के पीछे उस सफ़ में थी जिसमें ख़वातीन थीं। जब आपने नमाज पढ़ ली तो मिंबर पर बैठ गए। आप हंस रहे थे और आपने फरमाया, हर एक आदमी अपनी अपनी जगह बैठा रहे। फिर फरमाया, तुम जानते हो मैंने तुमको क्यों इकट्ठा किया है? वो बोले, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया, मैंने तुमको रुकबत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि इससे जमा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी था। वो आया और उसने बैत की और मुसलमान हो गया और मुझसे एक हदीस बयान की जो इस हदीस के मुआफिक है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बयान किया करता था। उससे कहा, वो लेहिम और जिस्म कबीले के 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज़ में सवार था कि महीना भर बहरी मौजें उनकी कश्ती से खेलती रहीं, हत्ता कि उनकी कश्ती मगरिब की तरफ एक जजीरे पर जा लगी और फिर वो एक छोटी कश्ती पर सवार होकर जजीरे में जा उतरे, जहाँ उन्हें घने बालों वाला ऐसा जानवर मिला जिसके मुंह या दुम की शनाख्त नामुमकिन थी। उन्होंने पूछा, तू कौन है? जानवर ने कहा कि मैं जासूस हूँ। उन्होंने कहा, किसका जासूस? उससे कहा, उस शख्स की तरफ चलो जो देर एक वीरान जगह में है और तुम्हारी खबर का मुश्ताक है। तमीम ने कहा कि फिर हम तेज से चलते हुए देर में दाखिल हुए तो वहाँ हमने इतना बड़ा आदमी देखा कि वैसा कद आवर आदमी कभी ना देखा था, मगर वो झकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ गर्दन के पीछे और पाँव टखनों के साथ मजबूत लोहे से बंधे थे। हमने कहा, कमबख्त तू कौन है? उसने कहा कि मेरी खबर तो तुम हासिल कर ही लोगे, ये बताओ कि तुम कौन हो? लोगों ने कहा कि हम अहले अरब हैं और एक समंदरी जहाज से महवे सफ़र थे कि समंदर में तागियानी आ गई, जिसकी वजह से महीना भर हमारा जहाज मौजों का शिकार रहा। फिर हम इस जजीरे के करीब पहुंचे तो एक कश्ती में बैठकर इस जजीरे में दाखिल हुए तो हमें ये जानवर मिला जिसके बालों की कसरत की वजह से मुंह या पुष्ट मालूम नहीं होती थी। हमने इससे पूछा कि कमबख्त तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। तुम इस शहर में मौजूद आदमी की तरफ चलो, वो तुम्हारी खबर का मुश्ताक है। सो हम जल्दी से तुम्हारी तरफ चले आए और हम तो उसको शैतान समझते हैं। दज्जाल ने कहा, मुझे बेसान शाम के निखलिसान की खबर दो। हमने कहा, उसकी कौन सी खबर मतलूब है? उससे कहा, क्या वो फल लाता है? हमने कहा, हाँ। उससे कहा, करीब है कि वो फल नहीं लाएगा। मुझे बहराए तरबिया की खबर दो, क्या उसमें पानी रवा दवा है? हमने कहा, हाँ, खूब रवा दवा है। उससे कहा, करीब है कि वो खुश्क हो जाएगा। उसने कहा, मुझे ज़र्ग शाम के चश्मे के मुतालिक बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है और क्या लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें पानी भी है और लोग उसके पानी से खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। उससे कहा, मुझे अरब के नबी की खबर दो। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा पहुंचा है। उससे कहा, क्या उससे अहले अरब से लड़ाई की है? हमने कहा, हाँ। उससे कहा, फिर नतीजा क्या रहा? हमने कहा कि वो नबी अपने गिरदो पेश में गालिब आ चुका है। उससे कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। उससे कहा कि लोगों के लिए उसकी अताअत ही बेहतर है। मेरे मुतल्लिक खबरदार हो जाओ,
میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری زمین کو فتح کر لوں گا۔ البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہے۔ اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کو 3 مرتبہ منبر پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، اور فرمایا کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ خبردار، دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ دجال کے موجود ہونے کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا 100 سال کے آخر تک روئے زمین پر کوئی ایسا نفس باقی نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہے۔ درج بالا حدیث کے مطابق جو کہ اس وقت دجال موجود تھا، اسے 100 سال بعد وہ بھی باقی نہیں رہا، لہٰذا دجال اس وقت موجود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جب چاہیں گے اسے دوبارہ بھیج دیں گے۔ وللہ علم۔